हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था नदर्न माउंटेन। लेक्चर नंबर 2 है ये। लेट्स बिगिन। लास्ट स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि इंडिया का जो नदर्न पोर्शन है, नदर्न और नदर्न ईस्ट, ऐसे यहाँ पे एक माउंटेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं हिमालय। हिमालय में हमने देखा था कि 3 रेंजेस हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेंजेस के बारे में आज पढ़ेंगे कि करके। हिमालयन रेंज इंक्लूड द 3 पैरेलल। पैरेलल का मतलब ऐसे हैं फिर ऐसे, एक दूसरे से मिलते नहीं। इनके नाम क्या है, पहले को बोलते हैं, लिखा हुआ है ग्रेटर हिमालय। ये जो सबसे नॉर्थ में दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। अब चूंकि ये पूरे के पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है इसीलिए इसका एक और नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। दूसरे को बोलते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीच में पड़ता है इसलिए बोलते हैं मिडिल हिमालय। इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय का मतलब इसलिए क्योंकि ये हिम के आंचल में है। बर्फ जो है यहाँ पे मिलती है लेकिन बर्फबारी होती है थोड़ी सी कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिमाचल। तीसरा जो है इसको बोलते हैं आउटर हिमालय। ये रहा आउटर हिमालय। आउटर हिमालय क्यों बोलते हैं कि सबसे साइड में है और इसकी जो ऊंचाई है बाकी दो इससे और इससे क्या है, कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। समझ गए तीनों? पहले को बोलेंगे हिमाद्री, दूसरे को बोलते हैं हिमाचल, तीसरे को बोलते हैं शिवालिक, यानी ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय। एक एक करके पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। दिस इज माउंटेन रेंज विच इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। सबसे क्या है, नॉर्थ में, सबसे एक्सट्रीम में, यानी सबसे उत्तर में है, नॉर्थ में स्थित है। इट इज द हाईएस्ट रेंज। ये क्या है, हाईएस्ट रेंज है, सबसे ऊंचा जो है, सबसे ज्यादा रेंज है। इट रिमेन्स कवर विद द स्नो, यानी बर्फ से ढका रहता है थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया हिमालय रेंज। अब इसके कुछ, जैसे कि पर्वत होगा ऐसे, तो पर्वत की कोई चोटी होगी ना उसको बोलते हैं पीक। क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। तो हाईएस्ट जो पीक्स हैं सारे माउंटेन इसी में है। सारे हाईएस्ट पीक जो है इसी मीन्स ग्रेटर हिमालय में है। जैसे माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा। ठीक है ना? ये सारे जो हाईएस्ट पीक्स हैं इनके नाम है, ऊंचाई के आधार पर सबसे ज्यादा ऊंचा कौन, फिर उससे कम है कौन है, उनके नाम। ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स किसको बोलते हैं कि जो स्नो है ना वो भी कभी कभी क्या होती है, सनलाइट पड़ने का पिघल के बहने लगती है। जब पिघल के फ्लो होने लगती है तो स्लो मूविंग होता है ना ब्लॉक्स ऑफ आइस का, उसी को बोलते हैं किस नाम से, ग्लेशियर। मान लो कि यहाँ ग्लेशियर थी, ये थोड़ी सी ठंडी हो गई, ठंडी कर रहे, थोड़ी सी हीट हो गई, थोड़ी सी ऐसे पिघलेगी, थोड़ी सी मेल्ट होकर नीचे सरकने लगती है, इसको बोलते हैं ग्लेशियर। समझ गए? दो ग्लेशियर्स ऐसे हैं, एक को बोलते हैं गंगोत्री और दूसरे को बोलते हैं यमुनोत्री। जब गंगोत्री ग्लेशियर पिघलती है तो गंगा नदी निकलती है, जब यमुनोत्री गंगा निकलती है तो कौन सी नदी निकलती है, यमुना निकलती है। कुछ और भी नदियां हैं जो कहाँ से निकलती है, हिमालय में एक झील है उसको बोलते हैं मानसरोवर लेक, वहां से दो नदियां निकलती है। एक को बोलते हैं इंडस और दूसरे को बोलते हैं सतलुज। ये दो हो गई। एक और तीसरी भी है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, जो इस साइड में बहते हुए साइड में बहती है। तो 3 नदियां वहां से निकलती हैं ग्लेशियर के पिघलने से। इंडिया जो नेम है ना, आफ्टर इंडस इट वाज कॉल्ड सिंधु बाय द एंशिएंट आर्यन। एंशिएंट आर्यन में पुराने जमाने में जो लोग थे, जो आर्यंस थे, यहाँ से लगभग 7-8 हज़ार साल पहले की बात है। तो वो क्या करते हैं, जो नदी बहती थी इंडस, उसको संस्कृत भाषा में बोलते थे सिंधु। ठीक है ना? उसको इंग्लिश में बोलते थे इंडस। तो इंडस से वर्ड निकल गया इंडिया, इसलिए हमारी इंडिया का जो नाम इंडिया पड़ा क्यों, किस नदी के नाम पे, इंडस रिवर के नाम पे। दूसरा हिमालय रेंज जिसको बोलते हैं मिडिल हिमालय रेंज। मिडिल हिमालय रेंज तो हिमाचल हिमाचल बोलते हैं। मेनी हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का मतलब ये हिल्स है, ये देख रहे हो ना, ये हिल्स है, ये हिल्स है, दिख रहा है ना। हिल्स का मतलब कि वो जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट क्या होती है, उनसे इनकी हाइट जो है कम होती है। और इन पे क्या पाया जाता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ग्रीनरी पाई जाती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पाई जाती हैं। तो यहाँ क्या बना दिया गया, हिल स्टेशन बना दिया गया। हिल स्टेशन का मतलब लोग यहाँ घर बना के रहते हैं, लोग जाते हैं घूमने के लिए, बादल देखते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं। तो हिल स्टेशन उसको बोलते हैं। गर्मी हुई, हमारे वहाँ गर्मी पड़ रही है, वहाँ सर्दी पड़ रही है, तो वहाँ चले जाते हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा सर्दी का आनंद लेंगे, जो आइसिंग हो रही है, बर्फबारी हुई, उसका आनंद लेंगे, इसलिए चले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ है हिल स्टेशन? एक शिमला में मिलेगा, एक डलहौजी है। दो हिल स्टेशन हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में, स्टेट में। कौन कौन से हैं? एक है शिमला में, दूसरा है डलहौजी में। दो मिलेंगे, तीन मिलेंगे उत्तराखंड में, एक है अल्मोड़ा, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है मसूरी, ये मिलेंगे उत्तराखंड में। और ये क्या है, लोअर जो स्लोप है रेंज का, जैसे कि ये हिल स्टेशन हो गया, और ये जैसे इसका जो लोअर स्लोप है, ढलान, इसी पे लोग बना के रखते हैं। ठीक है?
कुछ जो है रिलीजियस प्लेसेस हैं। रिलीजियस प्लेसेस का मतलब धार्मिक स्थान। जैसे कहते हैं ना, चलना जा रहे हैं वहाँ वैष्णो का दर्शन करने, तो कहाँ जाएंगे? कहीं पहाड़ पे ही होगा वो। सेम तरीके कुछ रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, यानी धार्मिक स्थान, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ आल्सो लाई इन दिस रीजन। यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं ना दर्शन करने के भगवान शंकर का, तो ये जब जाते हैं तो इनके जो धाम है, इनके जो मंदिर है, कौन से माउंटेन में बने हैं? वो बने हैं मिडिल हिमालय में या हिमाचल हिमालय में। दोनों हैं कहाँ? ये मिलेंगे आपको यूके में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ मिलेंगे। अब जैसे जैसे ये जो हिल्स होते हैं, इनकी ढलान ऐसे होगी ना, तो ढलान पे क्या होता है कि ढलान पे क्या होता है कि द माउंटेन स्लोप आर कवर विद थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट माने चौड़े चौड़े लंबे लंबे एकदम घने जंगलों से घिरा हुआ, जिनमें पेड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से? देवदार के और पाइन के। फ्रूट्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं यहाँ पे। फल उगाए जाते हैं, एप्पल्स के, पीयर्स के, आलमंड, बादाम उगाए जाते हैं, प्लम्स उगाए जाते हैं। ये कहाँ उगाते हैं? सारे सारे मिडिल हिमालय। समर यहाँ का प्लेजेंट होता है। समर में यानी गर्मी में जाएंगे, हमारे वहाँ गर्मी में आप देख लीजिए, दिल्ली में, यूपी में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये तीन ऐसे राज्य हैं गर्मी में टेम्परेचर 40 से प्लस रहता है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है ना, अभी आपकी समर वेकेशन भी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर आप मिडिल हिमालय वाले रीजन में जाओगे तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। प्लेजेंट मौसम है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो मिनी टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब जो घूमने लोग जाते हैं, घूमने वाले लोग वहाँ जाते हैं, समर में जाते हैं घूमने। कुछ और पासेस है। पासेस किसको बोलते हैं? ये माउंटेन है, दो माउंटेन है, ठीक है ना। आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ जाना है, तो माउंटेन से नहीं जाओगे तो क्या किया जाता है कि जो माउंटेन है इसको काट के रास्ता बनाया जाता है, कि दोनों माउंटेन को थोड़ा थोड़ा काट दिए रास्ता, कि हम इधर से उधर क्रॉस कर जाए। इसी को बोलते हैं पास। माउंटेन के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं पास। तो कुछ पास है, जैसे हिमाचल प्रदेश में दो रास्ता बनाया, एक को बोलते हैं सिप किला। हिमाचल, ये नाम याद रखना कि ये जो पास है कौन से स्टेट में पाए जाए, एग्जाम में आएगा आपके ऐसे क्वेश्चन। तो सिप किला और रोहतांग पास कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने सबसे ईस्ट में, वहाँ एक पास मिलता है, रास्ता बनाएगा, उसको बोलते हैं बोम डीला। बोम डीला। एक रास्ता मिलेगा आपको सिक्किम में, जिसको बोलते हैं नाथुला। समझ गए? तीसरा है आउटर हिमालय, जिसको बोलते हैं क्या? शिवालिक भी बोलते हैं। शिवालिक आर द सदर्न सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये तीन रेंज थे ना, 1 2 3, तो सबसे सदर्न में आता है, साउथ में पड़ता है ये हिमालय। These hills are covered with a thick forest, which are home of the many wild animals such as the cheetah, bear, चीता etc। अब ये जो होता है, इनमें भी घने जंगल पाए जाते हैं। घने जंगल पाए जाते हैं तो यहाँ जो जानवर होते हैं, जैसे कि चीतल हो गया, चीता हो गया, रहना पसंद करते हैं। और शिवालिक के जो रेंज में यहाँ की जाती है टेरेस फार्म। टेरेस समझते हो? सीढ़ी, सीढ़ी होता है। तो यहाँ के लोग, जैसे हमारे वहाँ धान गेहूँ की खेती कैसे करते हैं लोग, एक फ्लैट जमीन है, चलते गए बो दी अपनी फसलों को उगा दी। लेकिन वो लोग ऐसे करते, सीढ़ी जैसे होती है ना, जैसे आप स्कूल को इमेजिन करो अपने दिमाग में। स्कूल में स्टेयर्स बनी है ना, वो जो शीशा वाला फाटक बना हुआ स्टेयर्स है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं वहाँ पहाड़ों पे, वैसे सीढ़ी, पहाड़ को काट करके सीढ़ी बना देते हैं, ठीक है। और सीढ़ी जो बनाते हैं उसी पे क्या कर देते हैं, अपने प्लांट्स को लगा देते हैं वहाँ पे। तो वो जो प्लांट लगाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। अब फुट हिल्स मीन्स ये हिल हो गया, और ये जो नीचे की जमीन होती है माउंट किसी भी हिल्स की, उसको बोलते हैं क्या? फुट हिल्स। तो फुट हिल होता है ना हिमालय की, उसको बोलते हैं तराई। तराई क्यों बोलते हैं? तराई इसलिए बोलते हैं कि नदियाँ आ रही हैं ऊपर से, ऊपर से नहीं मीन्स हिमालय रेंज से निकलती हुई आ रही हैं, तो नीचे ही तो जाएंगी, तो सबसे लास्ट में ही पड़ता है। तो जब ये आता है तो पूरा इनको गीला कर देता है, पूरा पूरा यहाँ का जमीन गीला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तराई। तराई बोलते हैं, हमेशा गीला रहता है। वाटर अमाउंट जो है पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ह्यूज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर फॉर द फार्मिंग। और यहाँ के बहुत सारे जंगलों को काट करके खेती की जा रही है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, फ्रूट्स, यहाँ फसलें भी उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, जैसे गेहूँ उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, पियर, एप्पल, सेब उगाते हैं। और गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेशनल पार्क इन। और गवर्नमेंट ने, चूंकि यहाँ जंगल है, तो जंगल है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनकी रक्षा करने के लिए क्या कर दिया कि सरकारी जंगल घोषित कर दिया। उसी सरकारी जंगल को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड राज्य है ना, उसमें बनाया गया था। ये इंडिया में पहला ऐसा सरकारी जंगल था, यानी नेशनल पार्क जो जिसको घोषित, उसका नाम क्या था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क नाम याद रखना, और ये कहाँ पाया जाता है ये?
अब ये जो हिमालय में 3 रेंज है, इनके फायदे क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस का इनका महत्व क्या है, क्या हमको तो हिमालय जो है प्रोटेक्ट अस, ये हमें बचाता है फ्रॉम द कोल्ड विंड्स, ठंडी हवाओं से, कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। इंडिया जो है ना, इंडिया के नॉर्थ में चाइना पड़ेगा, फिर पड़ता है रसिया। तो रसिया जो पूरा बर्फीला देश है, तो बर्फ, वहाँ से बर्फ से जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जब वो आती हैं इंडिया की तरफ में, तो ये क्या करता है कि हिमालय पर्वत एकदम सीधे खड़े हैं, उसको रोक देते हैं, इंडिया माने नहीं देते हैं, इसलिए हमारे वहाँ ठंडी कम पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। दे प्रिवेंट द मानसून क्लाउड्स, ही क्या करते हैं, अब मानसून क्या होता है कि इंडिया में जो बारिश होती है वो होती है मानसून हवाओं के कारण। मानसून हवाओं किसको बोलते हैं, ये साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से चलती है, इंडिया में आती हैं, और चूंकि ओशंस के ऊपर से क्रॉस करते हैं, इनके पास मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होता है, तो ये क्या करती है, इंडिया में बारिश करते हैं। जब बादल गुजरते हैं तो ये माउंटेन क्या करते हैं, इनको रोक देते हैं, क्लाउड्स मतलब बादल, और ये क्या करते हैं, बारिश करवाते हैं पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में। और क्या करते हैं, हैवी रेन करवाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश करवाते हैं। थर्ड क्या फायदा है कि मेनी यूजफुल ट्री फाउंड इन द हिमालयन फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा उपयोगी जो है पेड़ जो है हिमालय में पाए जाते हैं। टी गार्डन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रिच सोर्स ऑफ टी गार्डन, जो हम चाय पीते हैं उसके पत्ते उगाए जाते हैं इसी हिमालयन के रेंज में। कहाँ पे, आप जाओगे दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ मिलेगा आपको, सिक्किम में उगाया जाता है चाय। फिर से फॉरेस्ट प्रोवाइड इज होम फॉर द बर्ड, और जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, ये एक इनका और क्या फायदा है कि जंगल में जो रहने वाले जानवर उनको क्या देते हैं, घर देते हैं। हम तो ह्यूमन से अपना घर बना के रह लेंगे, मम्मी पापा हमारे लिए घर बनवा देते हैं, हम भी बड़े होंगे तो घर बनवा के रह लेंगे, लेकिन जानवरों को के लिए कौन घर बनवाएगा, तो उनके लिए जो जंगल है वही उनका घर। हिल स्टेशन एंड हॉली स्टेशन, हॉली स्टेशन का मतलब पवित्र जो जगह है जहाँ मंदिर है, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ देखेंगे नहीं उत्तराखंड में, वहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो है तभी तो जा रहे हैं वहाँ पे। और हिल स्टेशन समर में छुट्टियां बिताने जाते हैं। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।